अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक हूँ। आज का ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ बज रहे हैं सुबह के 10:30 बजे। यूजुअली इस टाइम मेरे सालन बनाने का टाइम होता है, तो लेकिन हस्बैंड की फरमाइश पर उनको खानी थी पकोड़े ब्रेकफास्ट में। तो हाँ, वो हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं, पराठे वग़ैरह। तो क्योंकि वो लंच स्किप करते हैं, पूरा दिन उनका काम चलता रहता है, भाग दौड़ चलती रहती है, तो इसलिए वो पेट भर के अपना नाश्ता कर लेते हैं। यूजुअली वो बाहर से लेकर आते हैं, लेकिन वो आते आते मुझे चिकन मैंने बोला था लाने के लिए, तो वो भूल गए थे। घर आए, लेकिन उनकी ख्वाहिश थी, उनका दिल कर रहा था कि वो पकोड़े खाए, तो मैंने कहा ठीक है, मैं फटाफट बना देती हूँ। तो मैं पकोड़े बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, बहुत सिंपल तरीके से बनता है, लेकिन बहुत यम्मी होता है। तो यहाँ मैंने एक प्याज लिया और उसमें मैंने पकोड़े ऐड किए, पकोड़े का आटा ऐड किया, और साथ में मैंने थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक और सूखी खुश्क मेथी होती है, वो मैंने ऐड की। सिर्फ़ यही, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फिर हस्ब ज़रूरत इसमें मैंने पानी ऐड करके इसको मिक्स करके फिर इसको फ्राई करूँगी। तो जब पकोड़े बनाने ही लगी थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी ये चीज़ मैं शेयर कर दूँ और साथ साथ कुछ बातें भी कर लूँ शादी के हवाले से। अपनी शादी की नहीं, यूजुअली सारी लड़कियों की जो ख्वाहिशात होती हैं शादी के हवाले से, लाइफ को किस तरह से मैनेज करना है, कैसे अपनी गलतियों को सुधारना है, कैसे अपने हस्बैंड को अपने तरफ राग़िब करना है, उनका दिल जीतना है। तो कुछ ऐसी मैं टिप्स, कुछ ऐसी बातें करूँगी जो शायद इंशाल्लाह आपके काम ही आ जाएंगी। हर इंसान की गलतियाँ होती हैं, वो गलतियाँ करता है, मैंने भी की हैं। तो उस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, वो भी मैं आप लोगों को इस व्लॉग में बताऊंगी। तो ये व्लॉग एंड तक वॉच करें, इंशाल्लाह आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। सो काइंडली मेरे वीडियो को एंड तक वॉच करें, लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। जो आपकी राय हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। सबसे पहले शादी लाइफ का बहुत अहम फ़ैसला होता है। ये बहुत सोच समझ के, बहुत एहतियात से इस फ़ैसले को अंजाम देना चाहिए। कभी भी इस चीज़ के लिए जल्दबाज़ी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि उम्र भागी जा रही है, हम बड़े होते जा रहे हैं, कोई रिश्ता नहीं आएगा। आसपास के लोग बहुत इरिटेट भी करते होंगे, लेकिन उस चीज़ से आप इग्नोर करें, एक कान से सुने दूसरे से निकालें, किसी और की सोच के बिहाफ पर अपनी लाइफ का फ़ैसला कभी भी ना करें। ये फर्स्ट पॉइंट है, इस पर अमल ज़रूर करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम शादी का फ़ैसला, ऐसा नहीं है कि हम कोई ड्रेस ख़रीद रहे हैं, घर आकर पसंद नहीं आया तो इसके बदले हम कोई और ड्रेस ले लेंगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 99% लोगों की ख्वाहिश होती है शादी करने की। जब हमारी उम्र हो जाती है शादी करने से, उससे काफ़ी पहले हमारे तसव्वुर में एक इमेजिनेशन आ जाता है कि हमारा पार्टनर ऐसा होना चाहिए। हम एक तमन्ना, एक ख्वाहिश करते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे साथ ऐसा बिहेव करे, इस तरह का हो। बहुत कम ऐसे खुशनसीब होते हैं जिनको एग्जैक्टली वैसा ही मिलता है जैसा वो सोचते हैं। हर किसी के साथ ये चीज़ नहीं होती। तो इस चीज़ के लिए हमेशा पहले ही प्रिपेयर रहे। सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं, लाइफ का कोई भी प्लान हो, अगर आपके पास प्लान ए है, इन केस वो सक्सेसफुल ना हुआ, तो हमेशा अपने माइंड में प्लान बी रखें कि अगर ये नहीं हुआ तो इस तरह होगा। बात नेगेटिव होने की नहीं है, लेकिन नेगेटिव सोचने से पहले के हमारे लाइफ में नेगेटिव भी हो सकता है, तो हमारा माइंड सेट हो जाता है और हम शॉक से वो झटके से बच जाते हैं। अब साथ साथ आते हैं मेरे वीडियो की तरफ। तो यहाँ मैंने पकोड़े बना लिए, तो अब मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ पराठे।
तो यूजुअली मैं सिंपल पराठे बनाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा मैं उनको स्पेशल फ़ील करा रही हूँ, तो थोड़े स्पेशल पराठे बना रही हूँ ताकि वो भी मज़े से अपना नाश्ता एंजॉय करके खाएं। अच्छा जी, तो अब आते हैं अपने टिप्स की तरफ। तो सपोज़ आपकी शादी हो गई और आपको वैसा पार्टनर ना मिला जैसा आप सोचते हैं कि होना चाहिए, तो उसमें उदास होने की तो बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हर इंसान वैसा हो जैसा हम सोचते हैं वो ज़रूरी तो है नहीं। हर किसी की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, उसकी अपनी एक अपब्रिंगिंग होती है, वो कैसे किस माहौल में होता है। लेकिन मेन बात ये है कि उसमें क्वालिटीज़ अच्छी हैं या बुरी ये देखनी ज़रूरी है कि वो बंदा अच्छा है, आपसे प्यार करता है, आपकी इज़्ज़त करता है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसकी शख्सियत एग्जैक्टली वैसी नहीं है जैसा आपने सोचा था, वो ज़रूरी नहीं है। अगर है वेल एंड गुड, अगर ना है तो उस चीज़ को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ मैं पकोड़ा भी एंजॉय कर रही हूँ। ये मेरी आदत है, जब तक मैं पकोड़ा एंजॉय ना करूँ, साथ साथ ना खाऊँ, तो मुझे सब चीज़ आधी अधूरी लगती है। अच्छा जी, तो आपका हस्बैंड या आपकी बीवी, आपका जो पार्टनर है, आपके मन मुताबिक उनकी शख्सियत ना हुई, तो आप ये सोचें कि सामने वाले ने भी, तो आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने भी कुछ सोच के रखा होगा कि मेरा पार्टनर वैसा होगा, ऐसा होगा। तो आप ये सोचें कि आप भी एग्जैक्टली वैसे हैं जैसे उन्होंने सोचा है, तो वो चीज़ भी सोचने वाली है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैंने अपनी शुरू शुरू की शादीशुदा लाइफ में एक गलती मैंने की थी, तो मैं बार बार कर रही थी वो गलती शुरू में। लाइक जो मेरे हस्बैंड हैं, अ, हर किसी का मूड ऑफ होता है, गुस्सा सबको आता है, उनको भी आता है, लेकिन वो हाइपर नहीं होते हैं। लेकिन उनका गुस्सा इस तरह होता है, अगर किसी बात पर मूड ऑफ हो, ज़रूरी नहीं मैं बाहर से काम से दोस्तों में अगर कोई ऐसी कोई बात हुई हो, तो घर आते हैं तो खामोश रहते हैं। मैं होती थी जब वो घर आते थे तो मैं उनसे कोई सवाल करती, इन केस वो मुझे ठीक से रिप्लाई नहीं देते तो मैं बार बार रिपीट करती थी कि नहीं, मुझे अभी जवाब चाहिए। तो इस तरह होता था। तो एक दिन आया, उन्होंने मुझे बिठाया और समझाया कि मेरा माइंड इस तरह का है, मैं फ़ौरन रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। तो जब ऐसा कोई सीन हो, मेरा मूड ऑफ हो, तो मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, कोई बात नहीं करो। थोड़ी देर बाद 10 मिनट लगेंगे या शायद 1 घंटा भी लगेगा, मैं मेरा मूड खुद ही सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो चाहता कि मैं उनके लिए कुछ स्पेशल करूँ या उनको मनाऊँ वगैरह। ये चाहे मेरी वजह से भी अगर मूड ऑफ हुआ हो, तब भी वो ये चीज़ नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं खुद अपना मूड सेट करके फिर खुद ही बात करूँगा। तो इस तरह का नेचर है उनका। तो ये समझने में मुझे काफ़ी अर्सा लगा, तकरीबन 1 साल तक ये स्ट्रगल हमारे बीच रही थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी रियलाइज़ किया कि नहीं, इस तरह बार बार उनका मूड ऑफ हो, इस तरह से उनको बार बार टॉर्चर करने से कोई मसले का हल नहीं है। तो उनको अकेला छोड़ दो, समझने की कोशिश करो कि आपका पार्टनर क्या चाहता है। दोबारा आते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो मैंने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था, तो अब मैं बनाने लगी थी सालन। तो यहाँ आज चिकन का मूड हो रहा था, लेकिन रोज़ रोज़ चिकन आलू इस तरह का कौन खाएगा, तो थोड़ा डिफरेंट, अगर चिकन ये खाना है तो थोड़ा डिफरेंट ही सालन बना लो। तो आज सोचा अचारी चिकन ही बना लूँगी। लाइट नहीं थी, यूजुअली मुझे इसको पेस्ट बनाना था, लेकिन मैं इसे हाथ से इसको मैश कर रही थी। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने प्याज नहीं ऐड की, मैंने चिकन को ऐड किया, फिर अदरक लहसुन, फिर दही, फिर मसाले, अचारी मसाला। अब इसमें मैं उसको अच्छे से भूनने के बाद फिर एंड में मैं इसमें ये टमाटर मैं ऐड कर रही हूँ। ये मैंने 3 टमाटर लिए थे, क्योंकि मेरा ½ kg था। अगर आपका 1 kg है तो आप ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। और एंड में मैं इसमें मिर्चें ऐड कर रही हूँ। आप मिर्चों को कट करके इसको लेमन एंड और अचारी मसाले के साथ मिक्स करके इसके अंदर भर सकते हैं, लेकिन मुझे वो नहीं पसंद है, तो मैं इसको इस तरह सिंपल से ही रख रही हूँ। लेकिन बहुत टेस्टी, बहुत यमी बना था। अच्छा जी, तो आते हैं दोबारा अपने टॉपिक की तरफ। तो
हमेशा ये कोशिश करें कि आप तो चाहते हैं कि आपका पार्टनर वैसा हो जैसा आप चाहते हैं, तो आप भी उसके हिसाब से बनने की कोशिश करें। क्योंकि मैंने ये बात बोली कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो सेम आप वैसा आप भी बनने की कोशिश करें। अगर इनके सामने वाला आपका पार्टनर वैसा ना भी बने, लेकिन एटलीस्ट आप पहल करें, आप उसके जैसा बनने की कोशिश करें। हो सकता है आपको देखकर आपका पार्टनर भी आपकी दिमाग को, आपके दिल को पढ़े और आपकी सोच के मुताबिक वो भी बन जाए। जो मेरी ये वीडियो देख रहा है वो बिल्कुल इस बात को गलत ना समझे कि मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अब्यूज़ या मेंटली या फिज़िकली टॉर्चर करें आपका पार्टनर और आप बर्दाश्त करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो नॉर्मल लाइफ होती है, जो नॉर्मल शख्सियत के मालिक होते हैं, हर किसी को तामझाम नहीं आता, तोहफ़े तोहफ़ देनी नहीं आती। ज़रूरी नहीं वो आपकी बर्थडे मनाए या वेडिंग एनिवर्सरी मनाए या आपको सरप्राइजेज़ दे। मेन चीज़ होती है वो दिल से आपकी इज़्ज़त करता है, दिल से आपको प्यार करता है, आपकी जो घर की ज़रूरतें हैं वो चीज़ें आपको पूरी करके दे रहा है ना? तो वो चीज़ें अहम होती हैं ना। ख़ासकर ये मैसेज मेरी उन लेडीज़ के लिए हैं जो वो ये चीज़ समझे कि उनके हस्बैंड अगर सुबह से रात तक पूरा दिन काम कर रहे होते हैं, तो उनको भी केयर केयर की ज़रूरत होती है। तो मैं अपनी अगर बात करूँ तो मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है मेरे हस्बैंड की चीज़ें, उनकी हर चीज़ टाइम पर हो। उनको वो जब घर आते हैं उनको पानी पूछना, चाय का पूछना, खाने का पूछना, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अगर मैं इन केस अगर मैं मोबाइल यूज़ कर रही हूँ, अगर कोई बड़ा सा कोई और काम में काम कर रही हूँ वो तो अलग बात है, लेकिन एक बार मैं उनके पास आती हूँ, उनको पूछती हूँ, फिर मैं अपने सारे काम कंटिन्यू करती हूँ। लेकिन अगर मैं इनकेस फ़ारिग बैठी हूँ और मैं मोबाइल या कुछ ड्रामे वगैरह देख रही हूँ, कुछ और ऐसे यूज़ कर रही हूँ नॉर्मल फ्री होकर, तो मैं सब चीज़ें छोड़कर उनके पास ही बैठती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी हर ख्वाहिश का एहतराम करते हैं, साथ साथ मैं भी उनकी हर ख्वाहिश का एहतराम करती हूँ। हम एक दूसरे की मजबूरियों को भी समझते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है एक शादी को चलाने के लिए। तो मेरा मशवरा ये है कि लाइफ को सिर्फ इजी बनाएं, मुश्किलें डालकर इसको डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी ना बनाएं। लाइफ बहुत खुशगवार है। अपने इर्द गिर्द लोगों के ख़्याल रखें, तो ऑटोमेटिकली उनका रुझान आपकी तरफ हो जाएगा, ख़ासकर आपके पार्टनर का। तो होप कि आप लोगों को आज आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, या जो छोटी छोटी टिप्स हैं ये भी अच्छी लगी होगी। बहुत सारी बातें हैं लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने शॉर्ट में जो जो अच्छी बातें थी, जो जो मुख्तसर बातें थी, वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। अगर आप लोगों को इसका एक और व्लॉग चाहिए तो वो भी बता दें, मैं एक और व्लॉग बनाऊँगी, तफसीलन बनाऊँगी। और मेरे वीडियो को आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ एक अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फ़ी अमान अल्लाह।